हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हिस्ट्री ऑफ हिस्टोरिकल प्लेसेस। आज हम बात करते हैं राष्ट्रपति भवन के बारे में। राष्ट्रपति भवन देश के सर्वोपरि व्यक्ति का निवास स्थान होता है। राष्ट्रपति भवन प्रेसिडेंट हाउस को पहले वाइसराय हाउस के नाम से जाना जाता था। राष्ट्रपति भवन दिल्ली के पश्चिम छोर पर स्थित है और इस विशाल इमारत में 340 कमरे बने हुए हैं। राष्ट्रपति भवन, जो कि देश के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास स्थान है, इसमें स्वागत कक्ष, राजकीय कार्यालय, टेनिस कोर्ट, क्रिकेट मैदान, बच्चों के लिए उपयुक्त स्थान, पोलो खेलने के लिए मैदान, कर्मचारियों के लिए निवास स्थान और भवन के पीछे मुगल गार्डन स्थित है। राष्ट्रपति भवन 330 एकड़ की विशाल संपत्ति में 5 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है और इसकी संरचना एच आकर की है। राष्ट्रपति भवन को ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के वाइसराय और गवर्नर जनरल के निवास स्थान के रूप में निर्मित किया गया था। यह संरचना सन 1950 के दौरान की शास्त्रीय डिजाइन के संस्करणों को प्रस्तुत करती है। राष्ट्रपति भवन को रायसीना हिल्स पर बनाया गया था और इसका प्रवेश द्वार का नाम प्रकाश वीर शास्त्री एवेन्यू गेट 35 है। राष्ट्रपति भवन दिल्ली के केंद्र में स्थित है, जिसे पहले लुटियंस दिल्ली के नाम से जाना जाता था। इस इमारत ने भारत के वायसराय के निवास स्थान के रूप उस समय तक सेवा दी जब तक भारत को एक स्वतंत्र देश घोषित नहीं किया गया। भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया और भारत के गवर्नर जनरल के लिए एक निवास स्थान का निर्माण किया गया। राष्ट्रपति भवन के निर्माण और डिजाइन की जिम्मेदारी एडविन लैंडसी लुटियंस के हाथों में सौंपी गई और उन्होंने हर्बर्ट बेकर के साथ अपने डिजाइन का ब्लूप्रिंट साझा किया था। राष्ट्रपति भवन के निर्माण में लगभग 17 वर्ष का समय गुजर गया था। तो आइए जानते राष्ट्रपति भवन का इतिहास और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। राष्ट्रपति भवन के इतिहास पर नजर डालने पर हम देखते हैं कि दिसंबर सन 1911 में ब्रिटिश वाइसराय के लिए एक निवास स्थान बनाने का निर्णय लिया गया और राजधानी को कोलकाता से स्थानांतरित करके दिल्ली में स्थापित कर दिया गया था। वाइसराय हाउस या वर्तमान में राष्ट्रपति भवन के निर्माण के लिए लगभग 400 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया था। कहा जाता है कि उस समय के दौरान रायसीना और माल्चा गांवों को स्थानांतरित किया गया जो वहां बसे हुए थे। चलिए बात करते हैं राष्ट्रपति भवन की संरचना की। राष्ट्रपति भवन एक विशाल 4 मंजिला इमारत है जिसमें 340 कमरे, 2 लाख वर्ग फुट का फर्श है, 1 बिलियन ईंटें और 30 लाख क्यूब फीट के पत्थरों का उपयोग करके इस शानदार इमारत का निर्माण किया गया था। इमारत को एडवर्डियन बारो के समय के दौरान किया गया था। इस हवेली की डिजाइन और निर्माण प्रक्रिया लंबी, जटिल और राजनीतिक रूप से उलझी हुई भी थी। लुटियन के द्वारा शुरुआती दौर में बनाई गई सभी डिजाइन शास्त्रीय और पूरी तरह से यूरोपीय शैली का मिश्रण थी। राष्ट्रपति भवन में कई भारतीय तत्वों को शामिल किया गया है। इमारत के शीर्ष पर कई गोलाकार पत्थरों के बेसिन शामिल किए गए थे। इमारत में एक पारंपरिक भारतीय चुजा या छज्जा भी बनाया गया था जो कि शास्त्रीय वास्तुकला में एक भित्ति चित्र के रूप स्थापित किया गया था, जो कि 8 फीट ऊंचा था और खिड़कियों से आने वाली कड़ी धूप और बारिश के मौसम में आने वाले पानी को रोकता है। इमारत की बाहरी दीवारों पर हाथी की मूर्तियां बनी हुई हैं। प्रवेश द्वार पर तोप देखने को मिल जाएगी, कोबरा के हाथी और फव्वारे की मूर्तियों के अलावा ब्रिटिश मूर्तिकार चार्ल्स सार्जेंट जैगर द्वारा निर्मित बेस रिलीफ भी है। इमारत के शीर्ष पर अद्भुत मुकुट बना हुआ है। राजस्थानी डिजाइन में बलुआ पत्थर से छेदी हुई स्क्रीन भी है जिसे जलिया कहा जाता है। महल के सामने पूर्व दिशा में 12 विशाल स्तंभ बने हुए हैं। राजधानी में 4 लटकन वाली भारतीय घंटियों के साथ साथ एकेंथस पत्तियों का संलयन भी देखने को मिलता है। यहाँ की घंटियां भारतीय हिंदू और बौद्ध मंदिरों की घंटियों की शैली के समान है। यह कर्नाटक राज्य के मुदाबरी जैन मंदिर से प्रेरित है। स्तंभ के ऊपर प्रत्येक शीर्ष पर प्रत्येक कोने पर घंटी बनी हुई है। इस इमारत के पूरा होने में 17 साल का समय लग गया और 18 साल का वक्त भारत को आजाद होने में लग गया। इसके बाद भी 1950 तक यह स्थान वायसराय के निवास स्थान के रूप में जाना गया। 1950 से इसे राष्ट्रपति भवन के नाम से जाना जाता है। जानते हैं राष्ट्रपति भवन का आंतरिक भाग के बारे में।
राष्ट्रपति भवन को आंतरिक तौर पर 3 हिस्सों में बांटा गया है। तो आइए हम एक एक करके इन तीनों हिस्सों के बारे में जानते रहते हैं। सर्किट 1, महल का यह हिस्सा राष्ट्रपति भवन और उसके सेंट्रल लॉन को कवर करता है। पर्यटक इसका दौरा कर फोरेकोर्ट और मुख्य भवन के प्रमुख कमरों को देख सकते हैं। महल में बने बैंक्वेट हॉल, दरबार हॉल, नॉर्थ ड्राइंग रूम, अशोक हॉल, लाइब्रेरी, नवाचर, लॉन्ग ड्राइंग रूम, एयरटेल शामिल है। राष्ट्रपति भवन के हिस्से को पर्यटकों के लिए गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को खोला जाता है। सर्किट 2, महल के इस हिस्से में राष्ट्रपति भवन संग्रहालय परिसर है, जिसे आरबीएमसी के नाम से भी जाना जाता है। आरबीएमसी में 3 अलग-अलग इमारतें बनी हुई हैं, जिनमें प्रमुख रूप से अस्तबल, गैरेज और क्लॉक टावर आदि शामिल है। 25 जुलाई 2014 को अस्तबल राष्ट्र को समर्पित किया गया था, जबकि गैरेज का उद्घाटन 25 जुलाई 2016 को किया गया था। भवन में बना संग्रहालय कुछ खूबसूरत और आकर्षक कलाकृतियों को प्रदर्शित करता है, जो संस्कृति, कला, विरासत और प्राचीन इतिहास का एक प्रतीक है। राष्ट्रपति भवन का यह हिस्सा सोमवार के अलावा प्रत्येक दिन खुला रहता है। सर्किट 3, राष्ट्रपति भवन का यह हिस्सा मुगल गार्डन और अन्य उद्यानों को संरक्षित करता है। भवन के पीछे स्थित विश्व प्रसिद्ध मुगल गार्डन और इसमें लगने वाले पुष्प उपचार के बारे में कौन नहीं जानता है। इसके अलावा यहाँ म्यूजिकल गार्डन, हर्बल गार्डन और आध्यात्मिक गार्डन पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। राष्ट्रपति भवन का यह हिस्सा अगस्त से मार्च महीने तक गुरुवार से रविवार तक खुला रहता है। तो अब जानते हैं राष्ट्रपति भवन कब खुलता है। राष्ट्रपति भवन में प्रवेश करने के लिए पर्यटकों को सुबह 9 बजे से शाम के 4 का समय रहता है। इस समय के दौरान इसका प्रवेश द्वार खुले रहते हैं। राष्ट्रपति भवन में प्रवेश करने के लिए पर्यटकों ऑनलाइन बुकिंग करनी होगी। बिना ऑनलाइन बुकिंग के अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाती है। आइए जानते हैं राष्ट्रपति भवन घूमने की एंट्री फीस कितनी है। राष्ट्रपति भवन में प्रवेश करने के लिए 30 रुपये प्रति व्यक्ति शुल्क देना होता है। यदि पर्यटक 30 व्यक्तियों के समूह में जाते हैं तो 1200 शुल्क चुकाना होगा 20% छूट के साथ। इसके अलावा 30 से अधिक व्यक्तियों के समूह में जाने पर 1200 के अलावा 50 रुपये प्रति व्यक्ति शुल्क अदा करनी होती है। 8 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए कोई प्रवेश शुल्क नहीं है। राष्ट्रपति भवन में मोबाइल ले जाने की अनुमति है या नहीं। राष्ट्रपति भवन में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं दी जाती है, क्योंकि फोन में लगे हुए कैमरे की वजह से ऐसा कदम उठाया गया है। मोबाइल को स्विच ऑफ करके रखा जाता है। हालांकि आप भवन के बाहर की फोटो ले सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट सेक्शन में बताएं कैसी लगी और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ इसको शेयर करें। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर ले, साथ के साथ बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर ले ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। मैं आपके लिए ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आती रहूंगी। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।